मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ एक्सरसाइज 5.3 का 3 तक क्वेश्चंस बताएंगे। बिल्कुल इजी तरीके से बताएंगे, आपको समझ में आ जानी चाहिए। अगर आप ये पूरे देखते हैं तो आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताएंगे जो इससे पहले वाले वीडियो में दे रखे थे। उसमें एक्सरसाइज 5.2 करवा रखे हैं, आप वो नहीं देखे तो देख ले जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ही हेल्पफुल होने वाली है, तो बने रहिए हमारे साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। मैं हूँ मनीषा और आप देख रहे स्टडी विथ मनीषा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, डॉट डॉट 201 है से अंतिम पद याद करना है। इससे अंतिम से 5वें पद याद करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसमें सबसे पहले ये निकालना होता है कि इसमें कितने पद हैं। तो इसे निकालने के लिए ये हमारा हो गया 3D निकालेंगे। द्वितीय पद घटे, इसमें से घटाएंगे फर्स्ट पद, यानी 5 - 3 तो हो जाएगा 2। और एन दिया हुआ है कितना, 201। ठीक है, इसमें कितने पद है सबसे पहले वो निकालेंगे। तो ए एन बराबर होता है a + n - 1 × d। 201 दिया हुआ है, a 3 है प्लस n - 1, d कितना निकाले हमने, 2 निकाले। ठीक है, ये प्लस में धरा के माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 198। ठीक है, बटे 2 हो जाएगा n - 1। तो इसे हम काटेंगे कैसे, इसे भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18, हाथ बाकी 1 और 9 दूनी 18, 99 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर होगा n बराबर होगा, ये माइनस में धरा के प्लस में हो जाएगा 99 + 1 तो 100 हो जाएगा। ये इसमें 100 पद है। ठीक है, इसमें और ये अंतिम से 5वां पद निकालने के लिए बोल रहा है। अंतिम से 5वें पद निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 में -5 कर देते हैं। ठीक है, तो वो हमारा कौन सा आ जाता है, 5वें पद से 1 यानी 6ठे पद आ जाता है। और उसमें 1 प्लस करना पड़ता है, यानी खुद जो 5वां पद है वो, तो उसमें 1 जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 196। ठीक है, 196वां पद हमें निकालना है। इसमें जितना पद निकालना है, हमें अंतिम से 5वां पद निकालना है, तो उसमें से टोटल पद हमें निकाल लेंगे। टोटल पद हमने निकाले 100 है। ठीक है, जितना पद निकालना है उतना घटा देंगे और 1 प्लस कर देंगे, तो 196 आ गया। और 196वां पद निकाल लेते हैं क्या आता है, तो हो जाएगा हमारा ए दिया हुआ है 196, ए दिया हुआ है 3 + 196 - 1 और इंटू हो जाएगा कितना, 2। 3 + 195 × 2, तो ये हो जाएगा 3 + 5 दूनी 10, 9 18, 19, 2 1 3। ठीक है, 393 हो जाएगा इसका आंसर। ये सिर्फ 96 होगा ना, तो ये 96 हो जाएगा, ये 95 होगा। ठीक है, 95 × 2, तो ये हो जाएगा 3 + 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, हाथ बाकी 2, 9 दूनी 18, 19। ठीक है, तो हो जाएगा 193। ये छोटी छोटी बातों को याद रखें, जैसे हमने अभी गलत कर दिया, 96 हमने 100 लिख दिए थे, तो ये हमेशा आपको याद रख। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो आपको इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ रहता है तो आप ऐसे ही इसको निकाल, अंतिम पद जितना दिया हुआ है, जितना हमारा टोटल पद है उसमें से उतना घटा दे और 1 प्लस कर दे। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन 114, 109 डॉट डॉट का ऋणात्मक पद कौन होगा। तो इसमें इसे हम देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसे। तो ये हमारा कितना हो गया, 114, डी हो जाएगा 109 - 114,
तो कितना हो जाएगा, -5 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपको ये याद हमेशा रखना है कि ऋणात्मक पद निकालना है। ठीक है, तो ऋणात्मक पद इसका कौन है, मतलब कौन सा पद इसका ऋणात्मक होगा, ये ऋणात्मक पद हमारा क्या होगा, इसके लिए अंतिम पद हमें निकालना। फर्स्ट पद तो हमें निकल गया, इसका nवां पद है वो निकालना। इसके nवां पद निकालने के लिए हमेशा आपको 114 जो इसका सूत्र होता है a + n-1 × d होता है। ठीक है, तो अगर जो है n कभी भी बट्टे में भिन्नात्मक नहीं आ सकता, ये पूर्ण संख्या होता है। 114 है और 114 में 5 से आप भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा, ये भिन्न में आ जाएगा। इसीलिए आपको अंतिम पद nवां पद ऐसा लेना है जिसमें इसमें जोड़ने घटाने पर ये पूर्ण संख्या आ जाए। तो nवां पद हम -1 ले सकते हैं। ठीक है, अगर ये प्लस में है, इधर आके इधर माइनस हो जाएगा तो ये 115 हो जाएगा जो कि 5 से डिवाइडेड है। ठीक है, आप 1 या -1 या 4 भी ले सकते हैं, लेकिन हमें हमेशा ये इस बात का ध्यान रखना है ऋणात्मक पद होगा, वो अंतिम पद जो होगा वो ऋणात्मक होना चाहिए। पहला ऋणात्मक पद होगा, तो पहला ऋणात्मक पद हमारा -1 है। अगर 4 लेते हैं, 0 लेते हैं तो भी हमारा नहीं होगा। 0 ना ऋणात्मक होता है ना धनात्मक होता है, -1 ऋणात्मक है, इसीलिए -1 लेंगे nवां लास्ट पद। ठीक है, ऐसे आप अलग में करके देख ले। तो an हमने क्या लेंगे, -1 लेंगे, तो ये हो जाएगा a + n-1 × d। ठीक है, तो an कितना लिए, -1 लिए, ये हो गया ऋणात्मक पद। ठीक है, ये ऋणात्मक हो गया। तो n निकालना है इसमें a कितना है, 114। ठीक है, n कितना आ गया, n तो हमें निकालना है -1, d कितना हो गया, -5। ये इधर प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, 115 बट्टे -5 n-1। ठीक है, और ये जो है माइनस और माइनस कट जाएगा और ये कटेगा आपका 23 में। ठीक है, तो n बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 23 + 1 n बराबर 24 जो पद होगा वो ऋणात्मक होगा। आपको ऐसे करके निकाल लेना है। ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं 5.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। तो इसमें क्या आता है, सबसे पहले ये देखेंगे इसका आंसर। एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इसमें दिया निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले SN यानी योग को SN से सूचित। SN बराबर क्या होता है, ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। फॉर्मूला बराबर होता है n/2 × 2a + n-1 × d। ठीक है, ये हमेशा आपको याद रखना है योग निकालने के लिए, इसका सम निकालने के लिए। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन ये हो जाता है पदों का योग। ठीक है, और ये n बराबर तो आपको पता ही है, ये होता है पदों की संख्या, a बराबर फर्स्ट पद और d बराबर कॉमन डिफरेंस। ठीक है, सार्वंतर होता है। 2 7 12 ... 10 पदों तक निकालना है। ठीक है, तो 10 यहाँ पे 10 a n नहीं है, ये पदों की संख्या है 10 पद। तो n बराबर हो गया 10, a बराबर हो गया 2 और d निकालने के लिए 7 - 2 यानी 5 आ जाएगा। और इसका अब SN निकालेंगे।
एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो n कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 2 इंटू a दिया हुआ है हमारा 2 प्लस n कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ, माइनस करेंगे और d कितना दिया हुआ है 5। तो ये हो जाएगा 15 10 5 हो जाएगा 4 हो जाएगा प्लस 9 इंटू 5। तो ये होगा 5 इंटू 9 5 45 में 4 जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा और इसे गुना करेंगे 245 आ जाएगा। 9 5 45, 5 हाथ बाकी 4, 5 24 4 24। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। तो सेकेंड नंबर भी आपका इसी तरह से है, आप ऐसे बना लें। और हम थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है 0.6, 1.7, 2.8 डॉट 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 100 पदों तक ज्ञात करना है। इसमें पदों की संख्या 100 है। ठीक है, तो n बराबर हो जाएगा 100, a बराबर आपका हो जाएगा 0.6 और d निकालने के लिए 1.7 माइनस 0.6, तो ये हो जाएगा 1.1 आ जाएगा। इसका एस एन निकालेंगे। एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो n कितना है, 100 है, बाई 2 इंटू a कितना है 0.6 प्लस n-100-1 इंटू डी कितना है 1.1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50 और इसे आप गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1.2 प्लस इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 99 इंटू 1.1। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो ये हो जाएगा 50, 1.2 इंटू 1.2 प्लस, अब उस दोनों को गुना करेंगे तो 108.9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 50 इंटू 110.1। ठीक है, और इसे आप एक दशमलव को हटाते हैं तो उसके बदले में 1 आता है और दशमलव के बाद जितनी भी संख्या उसके बदले में उतने 0 आते हैं। दशमलव के बाद एक संख्या है तो इसके बदले में 1 0 आएगा। इस 0 से ये 5 0 कट जाएगा। अब इसको गुना करते हैं 5055 आ जाता है इसका आंसर। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड नंबर तो 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा है 1/15, 1/12, 1/10 डॉट 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 पदों तक निकालना है। ये पदों की संख्या है, न कि n दिया हुआ है। तो n बराबर 11 हो गया, a बराबर हो गया 1/15। ठीक है, d निकालने के लिए 1/12 माइनस 1/15, तो इस दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, आप एलसीएम लेके साइड में देख सकते हैं। इस दोनों का लेंगे तो 60 हो जाएगा। 12 पंचे 60, 5 माइनस 15 चौका 60, 4, तो ये हो जाएगा 1/60। ठीक है, तो ऐसे n निकालने के लिए हमारे पास सूत्र है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो n कितना दिया हुआ है 11/2, a दिया हुआ है 1/15 प्लस n हमारा दिया हुआ है 11-1 और d दिया हुआ है 1/60। तो ये हो जाएगा 11/2, ये हो जाएगा 2/15 प्लस इसमें से माइनस करेंगे 10 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 2 हो जाएगा। इस दोनों का अब एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 30। ठीक है, 5 दूनी 30, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 हो जाएगा, तो हो जाएगा, अब 4 हो जाएगा, इसमें 2 से गुना करेंगे प्लस हो जाएगा 6 पंचे 30, यानी ये आ जाएगा 5 1/2 इंटू 9
5 और 4 9 हो जाएगा और 30 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका कितना, ये कटेगा 3 से 3 तिया 9, ये हो जाएगा 10। तो इसका हो जाएगा आपका 3/20 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है ये सॉल्व करेंगे। इसमें सेकेंड नंबर, नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें सिर्फ योगफल ज्ञात करना है, कितने पदों तक ये नहीं दिया हुआ है। इसमें योगफल ज्ञात करना है, इसमें पदों की संख्या नहीं है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है a प्लस इतना करके दिया हुआ है, तो a बराबर हमारा कितना आ जाएगा, a बराबर 7 हो जाएगा। इसमें पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये 7 आ गया a, और d हो जाएगा हमारा जो सेकेंड वाला पद है उसे सेकेंड, जो 7 प्लस 10 पूर्णांक 1/2 है, ये हमारा हो जाएगा सेकेंड पद। तो इसमें से घटेंगे 10 दूनी 20, 21/2 माइनस 7। ठीक है, -7 इसे करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 21 माइनस 14, तो ये हो जाएगा 7/2। ये हमारा d निकल गया, और इसमें an दिया हुआ है ना कि n दिया हुआ है, तो ये 84 है। इससे आप हम पहले n निकालेंगे, उसके बाद SN निकालेंगे। n निकालने के लिए हमारे पास सूत्र है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो an दिया हुआ है 84, a 7 दिया हुआ है, n निकालना है -1, d दिया हुआ है 7/2। ठीक है, तो ये इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 77/7/2 इक्वल टू n-1 हो जाएगा। तो ये इसे अब हम ऐसे लिख सकते हैं 77 इंटू 2। ये जो ऐसे पलटेंगे तो ये जो नीचे भाग में है ये ऊपर गुना में हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा, ये n-1 हो जाएगा। इससे ये कटेगा 11, 11 दूनी 22 हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 22 + 1 यानी 23 हो जाएगा इसका n। तो अब इससे आप SN आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, SN निकालने के लिए आपके पास जो सूत्र है उसे यूज करें तो निकल जाएगा, और इसका SN बता रखें कि निकालना कैसे आएगा, वो आप निकाल लें n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो इसका आ जाएगा 1046/2। ठीक है, इतना आ जाएगा, आप इसको निकाल लें। और सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है, सेकेंड का सेकेंड क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस प्लस 10 है, तो इसका योगफल निकालना है। तो योगफल निकालने के लिए इसमें भी n निकालना है और SN निकालना है। तो a बराबर हमारा जो है प्लस 34 जो है वो हो जाएगा, और d बराबर हो जाएगा 32 माइनस 34 यानी -2 हो जाएगा। n निकालना है और SN निकालना है। ठीक है, तो n पहले निकालेंगे, an और an दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो n दिया हुआ है 10 प्लस a कितना दिया है 34 प्लस n तो निकालना है n-1 इंटू डी -2 दिया हुआ। इधर प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, -24 हो जाएगा, बट्टे में -2 होगा, ये माइनस कट गया 12 हो जाएगा। n-1 यानी n बराबर हो जाएगा 12 + 1 यानी 13 हो जाएगा इसका। और आप SN इस सूत्र से आप निकालेंगे, इसका SN आएगा। सेकेंड नंबर का SN आ जाएगा 286। ठीक है, आप ऐसे जैसे हमने बता रखे है वैसे निकाल लेंगे। और थर्ड नंबर भी इजी है, इसका n निकाल देते हैं, आप ऐसे n निकाल लेंगे। तो a बराबर -5 दिया हुआ है प्लस -8 ... दिया हुआ है प्लस -230। ठीक है, तो a बराबर हमारा हो जाएगा -5 और d बराबर
डी बराबर हो जाएगा -8 -5, यानी 2 माइनस होगा, 1 माइनस को कोष्ठ में लिख लेंगे, -8 + 5, माइनस और माइनस गुना करते प्लस हो जाएगा, -3 हो जाएगा डी। और ए एन कितना दिया हुआ है -230, तो इससे एन निकाल लेंगे। एन बराबर वाट, एस एन बराबर भी निकालना है। सबसे पहले एन निकालने के लिए जो हमारे पास सूत्र है उसका यूज करेंगे, 230 और a -5 दिया हुआ है प्लस n तो निकालना ही है, और d कितना है भैया -3 आ जाएगा। इधर प्लस में है, इधर माइनस में, इधर आके प्लस में हो जाएगा, इसे घटेगा तो ये हो जाएगा 225 -225 और -3 हो जाएगा। ये और माइनस माइनस कट गया तो n-1 हो जाएगा, और 3 से कटेगा, ये 3 से कटेगा 7 या 21, 5 या 15, ठीक है। ठीक है, तो n बराबर आ जाएगा आपका 76। सेकेंड का 3 नंबर में हमने n निकाल दिए। ऐसे n आपका जो फार्मूला बता रखे, तो वो फार्मूला आपको याद ही रखना है, उससे आप n ऐसे n निकाल सकते हैं। 3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस बनाएंगे। इसमें a दिया हुआ है 5, d दिया हुआ है 3 और an दिया हुआ है 50। तो एस एन निकालना है, एस एन बराबर वाट। ऐसे निकालने के लिए सबसे पहले मुझे n की ज़रूरत है, तो n निकालने के लिए हमें पता है इसका फॉर्मूला, और ए एन दिया हुआ है, तो ए एन बराबर होता है a + n-1 × d, ठीक है। तो a यहाँ पे 5 हो जाएगा, ए एन 50 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा n-1, n तो निकालना है, d 3 है, तो ये इधर प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 45/3 n-1, तो ये हो जाएगा 15। तो n बराबर हमारा कितना आ गया 16, ठीक है। अब ऐसे n निकाल लेंगे, जो हमारे पास बराबर n/2 × 2a + n-1 × d, ठीक है। तो n कितना दिया हुआ है 16/2, a दिया हुआ है 5 प्लस n16-1, d कितना दिया हुआ है 3, ठीक है। इसे आप सॉल्व कर ले, 15 10 प्लस 15 × 3, 15 या 45 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 55, ठीक है। 8 पंचे 40, 0 4, 8 पंचे 40, 4 44, इतना आ जाएगा आंसर। और हम अब सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करें। सेकेंड नंबर देखेंगे, a बराबर दिया हुआ है 7, a 13 बराबर दिया हुआ है 35, ठीक है। और d निकालना है, और 13 पदों का योग निकालना है, ठीक है। तो d निकालने के लिए जो a 13 है इसका यूज करेंगे, तो a बराबर इसे लिख सकते हैं, a 13 बराबर लिख सकते हैं a + 12d = 35। तो a दिया हुआ है 7 + 12d 35, ठीक है। इधर प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा, 12d = हो जाएगा 7 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 28, ठीक है। तो d बराबर हो जाएगा 28/12। तो इसे काट के 2 से कटेगा 14 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये 2 से कटेगा तो 7 और ये 3, तो d बराबर 7/3 आ गया। अब ऐसे n निकालना है, ऐसे n 13 पदों तक निकालना है, इसमें दिया हुआ है ये। तो SN 13 बराबर हो जाएगा 13/2 × 2 × 7 प्लस n कितना 13 ही दिया हुआ है n, और d दिया हुआ है 7/3, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे, 13/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 प्लस 12 × 7/3, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे आप, तो ये 4 × 12, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 7 × 4 = 28, 28 में आप 14 जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा, 13, तो ये कट जाएगा 21, और 13 × 21 गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना 273, ठीक है। ऐसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। 3 नंबर क्वेश्चन, 3 का 3 नंबर क्वेश्चन,
A12 दिया हुआ है, D दिया हुआ है, A और आपका S12 ज्ञात करना है। तो आप इसी तरह से आप इजीली निकाल सकते हैं। जैसे हम A निकाल दे रहे हैं, इसमें A12 दिया हुआ है कितना 37 और D दिया हुआ है 3, तो A बराबर 8 और S12 बराबर ज्ञात करना है। तो A12 को लिख सकते A प्लस 11D इक्वल टू 37। तो D कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, इसे गुना करेंगे तो इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो A बराबर होगा 37 माइनस 33, तो A बराबर हो जाएगा 4। ठीक है, ये आपका हो गया A बराबर 4। और S12 आ जाएगा आपका। आप ऐसे कर, जैसे हमने बता रखी हो वैसे ही आप निकालेंगे। दो 246 आ जाएगा। ठीक है, अब ये निकाल ले, इजीली निकल जाएगा, नहीं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन A13 दिया हुआ है कितना, A3 दिया हुआ है 15, A10 दिया हुआ है 125, तो D और A10 ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले A3 दिया हुआ है कितना 15, ठीक है, और S10 कितना दिया हुआ है 125। तो A, D और A10 ज्ञात करना है। तो इसे हम लिख सकते हैं A प्लस 2D इक्वल टू 15। इसे समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब इसका यूज करेंगे तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, S10 को हम लिख सकते हैं 10/2। A हमें नहीं मालूम है तो इसे हम 2A ही लिखेंगे, प्लस N मालूम है हमें, ये 10 माइनस 1, D नहीं मालूम है तो D को हम D ही लिखेंगे। तो ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये 10 हमें यहाँ से पता चलता है S10 यानी S10 यानी इसका जो N कितना होगा 10 होगा। S10 दिया हुआ है, इसका 10वां पद, इस 10 पदों का योग 125 है, तो यानी N को हमने 10 ले लिए हैं, तो हो जाएगा 125। ठीक है, इसे काटेंगे तो ये 5 हो जाएगा, इसे बट्टे में आ जाएगा और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2A प्लस 9D। ठीक है, इसे काटेंगे तो कटेगा 5 दूनी 10, 5 25, ये 25 हो जाएगा। तो इसे हो जाएगा 2A प्लस 9D इक्वल टू 25। इसे समीकरण फर्स्ट मानते हैं। आप चाहे तो इस दोनों समीकरण से A या D का मान किसी का निकाल सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा A का ही निकालना इजीली हो जाएगा, आपको हमेशा बन जाएगा। देखिए इसमें अगर आप A वाले टर्म को काटते हैं तो सिर्फ समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर D को काटते हैं तो इसमें 9 से और इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा, तो आपका कटेगा, इसीलिए A वाले टर्म को ही हटाना बेटर होगा। तो समीकरण फर्स्ट इंटू 2 माइनस सेकेंड। ठीक है, तो 2 से गुना करेंगे तो 2A हो जाएगा प्लस 4D इक्वल टू 30 हो जाएगा। 2A प्लस 9D 25 माइनस, और ये हो जाएगा माइनस माइनस, ये कट जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा, ये माइनस 5D हो जाएगा, और ये प्लस 30 में माइनस 25 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। D बराबर हमारा -1 आ गया। अब आप A का मान निकाल सकते हैं इससे। A का मान निकालने के समीकरण फर्स्ट या समीकरण सेकेंड किसी में भी मान रख सकते हैं। तो A का मान निकालने के लिए हम समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, 15 माइनस 2D हो जाएगा, और 2D को 15 माइनस, और ये D के स्थान पर -1 हो जाएगा। 15, इसे माइनस और माइनस को गुना करेंगे तो हो जाता है प्लस 2 हो जाएगा, यानी 17 आ गया। A बराबर 17 आ गया और D बराबर
मैं डी बराबर -1 आ गया, ए बराबर 17 आ गया। तो A10 हम A10 आसानी से निकाल सकते हैं। A10 बराबर होगा A प्लस 9D, ठीक है। 17 है प्लस हो जाएगा 9 इंटू -1, डी माइनस में है तो 17 माइनस 9 यानी 8 आ जाएगा। अब ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, ठीक है। इस अकॉर्डिंग आप निकाल लें। 5 नंबर भी उसी के तरह क्वेश्चन है, आप चाहे तो इजीली बना सकते हैं इसे, आप सॉल्व कर ले। हम 6 नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में ए दिया हुआ है 2 और डी दिया हुआ है 8, एस एन दिया हुआ है 90, ठीक है। तो एन बराबर वाट और ए एन बराबर निकालना है। तो एस एन बराबर हो जाएगा हमारा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो एस एन 90 दिया हुआ है, एन इसमें दिया हुआ नहीं, सिर्फ एस एन दिया हुआ है। n/2 होगा 2 इंटू हो जाएगा 2 प्लस n-1 डी दिया हुआ 8, ठीक है। तो इसे इधर भाग में गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 n 4 हो जाएगा ये प्लस 8n -8, ठीक है। तो ये होगा आपका 180 और ये हो जाएगा 8n -4, ठीक है। तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 8n² -4n, ठीक है। तो अब ये आपको इस रूप में आ जाएगा 8n² -4n, इधर प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा 180। आप सारे में 4 से भाग दे देंगे। 4 से भाग देने पे 4 से भाग वैसे भी बन जाएगा, लेकिन भाग दे देंगे तो छोटा हो जाएगा, इजीली सब सॉल्व हो जाएगा देने पे। तो ये हो जाएगा 2n² -n -45 = 0। तो अब इसको, ये हमारा आ गया है इक्वेशन के रूप में। इसे सॉल्व करके n निकाल लेंगे। तो अब इसे सॉल्व, आप इस दोनों को गुना कीजिए और इसको इस 2 भागों में बांटे। गुना करने पे खुद के बराबर आ जाए, जोड़ने घटाने पे खुद के बराबर हो जाए, गुना करने पे इस दोनों के गुणनफल के बराबर 90 हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे ले सकते हैं 2n² -9n प्लस 10n प्लस 9n ले लेंगे -45 = 0 हो जाए। इस दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 2 कॉमन ले सकते हैं। तो होगा n -5, इसमें प्लस हो जाएगा 9 लेंगे, प्लस 9 लेंगे कॉमन। ये वाले टर्म के हमेशा बराबर रहना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो कहीं आप गलती कर रहे हैं। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें। n -5 = 0। तो n प्लस 2n प्लस 9 n -5 = 0। एक बार इसको 0 के बराबर, इसको 0 के बराबर करेंगे तो ये माइनस में n का मान हो जाएगा। माइनस में n का मान कभी हो ही नहीं सकता, तो इसीलिए n बराबर 5 ले लेंगे। इसका n बराबर 5 आ गया। तो अब इसमें क्या निकालना है हमें? an निकालना है। an हमारा n कितना आ गया? 5। तो an 5 बराबर हो जाएगा a प्लस 4d। a दिया हुआ है 2 प्लस d हमारा 8 दिया हुआ है, 2 प्लस 8 चौक 32। तो ये हो जाएगा 34 आंसर। आपको हमेशा याद रखना है कि क्या दिया हुआ है, क्या निकाल। 7वां नंबर क्वेश्चंस दिया हुआ है। a बराबर दिया हुआ है 8, an दिया हुआ है 62 और sn दिया हुआ है 90, ठीक है। तो n और d ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसके लिए हम sn निकाल दें। sn से हम n निकालेंगे। n बराबर n/2 इंटू 2a प्लस an
2n a प्लस n लिख सकते हैं इसे, ठीक है। an हम इसीलिए लिख सकते हैं, ऐसे n को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, n प्लस 2, n/2 इंटू 2a को हम लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू d, इस रूप में लिख सकते हैं। इसके बदले में हम n का यूज कर सकते हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। और इसके बदले में आप l का भी, इसमें 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है इसी रूप से, n को हम l से भी कभी कभी सूचित कर देते हैं, तो इसीलिए हम इसके बदले में ये लिख लेते हैं। तो a हमारा कितना दिया हुआ, 8 दिया हुआ है, और an कितना दिया हुआ, 62 दिया हुआ, इससे हमें n निकल जाएगा। और 6 नंबर में दिया हुआ है 99, और 7 नंबर में SN दिया हुआ है 210, ठीक है। तो ये हो जाएगा 210, तो ये हो जाएगा 440, ठीक है, 420, ठीक है। तो इस जीरो से ये जीरो कर जाएगा, 7×42, यानी n बराबर कितना आ गया, 6 आ गया आंसर। छोटे मोटे वाले में जैसे हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, n बराबर हमने 90 ले लिया, लेकिन 6 नंबर देख के, और यहाँ पे SN 110 दिया हुआ है, ये बात का हमेशा आप ध्यान रखें। तो अब हम इससे d निकाल लेंगे। d निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, an कितना दिया हुआ, 62, an 62, यानी n बराबर 6 आ गया, तो a 6 बराबर लिख सकते a प्लस n कितना दिया हुआ है, 6 निकल गया, -1, और d तो हमें निकालना है, d हो जाएगा, ये n 6 हो जाएगा 62, और a कितना 8 दिया है, -8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5d, ठीक है। तो ये कटेगा तो ये हो जाएगा, तो d बराबर हमारा आ जाएगा, इसमें से घटाएंगे 54/5, ये कटेगा नहीं, और n बराबर क्या है, 6, ये हमारा हो गया आंसर। ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसीलिए जो हम 3 का 8, 9, 10 नंबर जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमसे ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इसीलिए 3 का 8, 9, 10 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे इसको। और आपके लिए ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे टाइम टू टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।